दक्ष, गुड सबने ज्वाइन मॉर्निंग कर लिया? सर। सर कर सबने रहे हैं ज्वाइन कर? बस जो सर कर रहे हैं ज्वाइन, सब हो गए ऑलमोस्ट। अभी 55 पार्टिसिपेंट्स हो गए हैं। अच्छा, अभी उम्मीद कितनी है? वैसे 60 प्लस आ जाएंगे, बस मैं आपको 1 मिनट तक और कंफर्म कर देता हूँ। हाँ, कर लो, तुम ऐड करते जाओ। जितना add यस करें सर। उतना। और रिकॉर्डिंग हो जाएगी ना? यस सर, हो रही है, साहिल कर रहा है। ठीक ठीक ठीक। सुबह हाँ अभी जी कर रहे हैं। सर मैं आपको होस्ट बना दूं फिर? हाँ, बना दो। अटेंडेंस आ गई है? हाँ सर, अभी तक 63 हो गया है, कोई 64 बात हो नहीं, गए हैं। कोई बात नहीं, आप मुझे होस्ट बना दो, मैं स्क्रीन पे लिखता जाऊंगा। ठीक है, बस कुछ कंटेंट होगा जो मैं आपको बोलूंगा, शेयर कर देना। ओके सर। ठीक है, चलो स्टार्ट कर दें। यस सर। गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम ट्रांसपोर्ट लेयर टॉपिक करेंगे। सबको ऑडिबल है? दक्ष, ऑडिबल है? यस सर। यस सर। बच्चे, मैं एक पेज समझाऊंगा, उसके बाद डाउट्स लूंगा। ठीक है, देखते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। सबको दिख रहा है बच्चे, समझ आ रहे हैं? यस सर। बस ठीक है। अब देखते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर का बेसिकली काम क्या था। हमने एक ओएसआई मॉडल पढ़ा था। तो उसमें आपके पास कौन कौन सी लेयर थी? एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, और उसके बाद नेटवर्क, उसके बाद डेटा लिंक लेयर, उसके बाद फिजिकल। हम इस लेयर की बात कर रहे हैं। इस लेयर का मेन फंक्शन क्या होता है वो चीज देखते हैं पहले। इस लेयर का मेन फंक्शन होता था, लेट सपोज हमारे पास एक नेटवर्क है ये, और एक नेटवर्क ये है। इसमें 3 नोड्स हैं। ये आपका सर्वर है। ठीक है, ये 3 नोड्स जहां पर भी है, ये 2 नोड्स है। तो लेट सपोज इस नोड को हम नाम देते हैं 1, इस नोड को नाम देते हैं 3। ये दोनों डिफरेंट नेटवर्क पे थे, और इनके साथ आप क्या करना चाहते हो, इसकी एक वर्ड एप्लीकेशन है और इसकी भी वर्ड एप्लीकेशन है, उसको कनेक्ट करना चाहते हो। तो आपको जो काम आता है वो क्या काम आता है? आपको क्या करना है इसमें कि वर्ड एप्लीकेशन को वर्ड एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करना, वर्ड एप्लीकेशन को वर्ड एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करना है। तो व्हाट डू आप क्या करते हो कि ट्रांसपोर्ट लेयर का यूज करते हो। इसके लिए आप जो यूज करते हो वो पोर्ट एड्रेस यूज करते हो। पोर्ट एड्रेस, पोर्ट एड्रेस जो होता है वो एक एप्लीकेशन को मिलता है। जैसे अगर मैंने बोला वर्ड को एक पोर्ट एड्रेस मिलेगा, ऐसी आपका अगर मैं बोलता हूँ इंटरनेट है,
जब आप ब्राउजिंग करते हो उसे वो पोर्ट एड्रेस जो मिलता है 909, 808, 80 ये पोर्ट एड्रेस मिलते हैं। तो बेसिकली ये पोर्ट एड्रेस जो होते हैं हर एक एप्लीकेशन के साथ एसोसिएटेड होते हैं, हर एक एप्लीकेशन के साथ एसोसिएटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं बोलता हूँ, अगर हम कभी एक जीमेल से एक वर्ड की सॉरी पीडीएफ डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं, जीमेल से हम एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट भेजते हैं, तो क्या होता है पीडीएफ डॉक्यूमेंट अगर दूसरे के पास गया और उसके बाद पीडीएफ रीडर नहीं है, पीडीएफ रीडर नहीं है, तो क्या होगा बेसिकली बच्चे कि वो उस एप्लीकेशन को खोल नहीं पाएगा। वो क्यों खोल नहीं पाया? क्योंकि उसके पास पीडीएफ डॉक्यूमेंट जो था उसका ओपन करने के लिए वो पोर्ट एड्रेस जो था उसका एनेबल्ड नहीं था। इसकी वजह से वो क्या नहीं कर पाएगा, आपका डॉक्यूमेंट वो है वो खोल नहीं पाए। तो ये जो चीज थी हमारी ये किसके लिए थी? हमारी जीमेल के लिए। बच्चे अब और बच्चे भी आ सकते हैं क्या? हेलो दक्ष। यस सर, आ सकते हो, और बच्चे भी आप। बच्चे अभी आते जा रहे हैं ना, वो बीच में डिस्टरबेंस आती जा रही है काफी। सर मैं बोल देता हूँ, आप वो अपना पढ़ा लो, मैं एक बार बोल देता हूँ। नहीं, एक बारी सारे आ जाएं, या तो फिर मैं 2 मिनट बाद स्टार्ट करूं, क्योंकि नहीं तो फिर बीच में डिस्टरबेंस आती है ना, डिस्ट्रैक्ट। सर 65 तो हो गई है स्ट्रेंथ, वैसे टोटल स्ट्रेंथ 70 है। अच्छा, तो मेरे हिसाब से अब शायद बंद कर दें। यस सर। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या बोला था। मैंने बोला था शुरू से, एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि जो जो चीजें बोली थी, जो बच्चे लेट आए एक बार सुन लें। हमने यहाँ पे बोला कि हमारी 7 लेयर्स होती हैं, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक लेयर और प्रेजेंटेशन फिजिकल लेयर। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो ट्रांसपोर्ट लेयर पढ़ रहे हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम था प्रोसेस टू प्रोसेस कनेक्टिविटी। क्या काम था? प्रोसेस टू प्रोसेस कनेक्टिविटी। अब प्रोसेस टू प्रोसेस कनेक्टिविटी का मतलब ये है कि पीडीएफ टू पीडीएफ कनेक्टिविटी, मैटलैब टू मैटलैब कनेक्टिविटी, दिस इज डन बाय ट्रांसपोर्ट लेयर। दिस इज डन बाय ट्रांसपोर्ट लेयर। अब जैसे अगर मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया था, मैंने बोला था ये यूजर है और एक 3 यूजर है, इसके वर्ड एप्लीकेशन को इसके वर्ड एप्लीकेशन से कनेक्ट करना है, तो वी यूज पोर्ट एड्रेस। यहाँ से यहाँ तक ये जो है, ये सारा काम कराना, यहाँ से यहाँ तक की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना, ये नेटवर्क और डेटा लिंक लेयर का काम है। बट इस वर्ड प्रोसेस से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना, ये ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है। तो ये ध्यान रखेंगे। हमारी नेटवर्क लेयर का क्या काम था? सोर्स टू 1 से 3 को कनेक्ट करना। और डेटा लिंक लेयर का काम था ये इसकी कनेक्टिविटी, इसकी कनेक्टिविटी, इसकी कनेक्टिविटी, इसकी कनेक्टिविटी, ये सारी चीजें देखना इसका काम था। तो मिला जुला एफर्ट होता है सबका, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर का, टू कनेक्ट सोर्स डाटा टू डेस्टिनेशन डेटा। तो ये हमारा काम आता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे। अब बेसिकली इसमें किसी को डाउट है बच्चे अभी तक? नो सर। बच्चे तक डाउट है? नो सर। ठीक है, अब आगे देखते रहते हैं। हाँ, अब आगे देखते रहते हैं कि क्या क्या कर रहा है हमने। जैसे अगर आता है हमारा, अब मैंने बोला कि बेसिकली जो काम थे उसको हम देखते जाते हैं कि कैसे कैसे करना। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का पहला फंक्शन ये होता है कि हमारा फ्लो कंट्रोल, फ्लो एंड एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल सबसे पहला फंक्शन तो हमने बता दिया, जो पीछे बोल दिया, प्रोसेस टू प्रोसेस कनेक्टिविटी का। प्रोसेस टू प्रोसेस कनेक्टिविटी का मतलब क्या था कि पीडीएफ टू पीडीएफ कनेक्टिविटी, मैटलैब टू मैटलैब कनेक्टिविटी इज प्रोवाइडेड बाय प्रोसेस टू प्रोसेस कंट्रोल। अब फ्लो एंड एरर कंट्रोल का मतलब क्या है? फ्लो एंड एरर कंट्रोल का मतलब ये था, 2 लेयर्स पे ये यूज होता है। एक होता है आपका डेटा लिंक लेयर पे और दूसरा यूज होता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे। अब दोनों के फंक्शन 2 लेयर्स पे अलग अलग क्यों बनाया, वो चीज देखते हैं। अब हमने ये बोला कि ये अगर लेट सपोज कि ये 4 नोड्स हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ
कि अगर लेट सपोज इसका डेटा रेट, इसका जो फ्लो रेट है वो 4 Mbps है, इसका 2 Mbps है, और इसका आपका 3 Mbps है, और इसका आपका 4 Mbps है। ठीक है, तो बेसिकली अब ये एक चीज देखी जाती है कि यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ यहाँ से यहाँ तक का डेटा जो रहेगा, यहाँ से यहाँ तक का अगर जो फ्लो रेट रहेगा वो 2 Mbps रहेगा। क्यों 2 Mbps रहेगा? क्योंकि इसकी स्पीड जो है वो 2 Mbps की है। अगर 2 Mbps से ज्यादा स्पीड होगी तो बेसिकली क्या होगा, पैकेट्स कोलिजन होंगे और डिस्ट्रॉय होंगे। इन दोनों के बीच में अगर स्पीड हो सकती है वो 2 ही हो सकती है, इन दोनों के बीच की स्पीड 3 हो सकती है। क्यों? क्योंकि 3 इसका है और 4 इसका है। बेसिकली क्या हुआ, अब अगर ये फ्लो कंट्रोल जो लगा, ये अभी किसके बीच में लगा था? दो नोड्स के बीच में, A1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, 3 और 4 के बीच में। अगर मेरे को टोटल इस प्रोसेस का अगर देखें किस रेट से डेटा जा सकता है, तो वो ज्यादा से ज्यादा 2 Mbps के हिसाब से ही जा सकता है। क्यों? क्योंकि बीच वाला एक नोड, उसकी कैपेसिटी जो है वो 2 Mbps से है, यानी वो रिसीव भी 2 Mbps से कर सकता है और वो सेंड भी 2 Mbps से कर सकता है। इसीलिए टोटल फ्लो कंट्रोल जो है वो 2 Mbps का होगा, यानी ट्रांसपोर्ट लेयर विल अलाउ 2 Mbps, और डेटा लिंक लेयर जो है वो अगर इसको अलाउ करता है, जो दो नोड्स के बीच का होता है। हमें दो टाइप के फ्लो कंट्रोल चाहिए होते हैं, एक चाहिए होता है सोर्स टू डेस्टिनेशन, और एक चाहिए होता है हमारा नोड टू नोड। इसलिए हमने दो फ्लो कंट्रोल लगाने की जरूरत पड़ती है। अब दूसरी बात, एरर कंट्रोल का मतलब क्या है? जैसे अगर मैंने इसी एग्जांपल को लिया दोबारा 1 2 3 4, अब लेट सपोज कि ये दोनों आपके मैलिशियस नोड है, इसने इसको एक पैकेट भेजा और एरर कर दिया, इसने इसे आगे पैकेट भेज दिया और उसमें भी एरर बना दिया। अब इसने इसको इन्फॉर्म नहीं किया कि एरर था, इसने इसको इन्फॉर्म नहीं, इसने बोला मेरे को पैकेट सही मिल गया, इसने आगे भेजा और बोला मेरे को पैकेट सही मिल गया, तो इसने इसे पैकेट भेजा, और इसने जब इसे एक्नॉलेजमेंट भेजा उस पैकेट का, तो उसने बोला ये पैकेट सही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 जो नोड था वो मैलिशियस होने की वजह से इसको एरर जो था वो 4th नोड को पता नहीं चला। तो बेसिकली क्या होना चाहिए था इस केस में, यहां से यहां भी पर भी एक चेक होना चाहिए था। अगर चेक होता तो ये जो है मैलिशियस नहीं रह पाता। तो दैट्स व्हाई हमारे को एरर कंट्रोल की दो जगह जरूरत होती है, एक नोड टू नोड होती है, एक सोर्स टू डेस्टिनेशन होती है। दैट्स व्हाई एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल दो जगह होता है। अब बच्चे इसमें किसी को डाउट है? नो सर। खुशी विरमानी? नो सर। अच्छा, ललित? नो सर। ठीक है बच्चे, सबको समझ आ रहा है ये वाली चीज? अच्छा, अब Yes, जो sir. दूसरा फंक्शन होता है इसका, अब दूसरा फंक्शन देखते हैं इसका क्या होता है। बच्चे इसमें ना दो टाइप्स के कनेक्शन होते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर है ना, दो टाइप्स के कनेक्शन बनाती है। एक बनाती है, जैसे अगर मैंने बोला, जैसे ये एक वो है आपका एक नेटवर्क है, ये एक नेटवर्क हो गया, ये आपका सोर्स हो गया, ये आपका डेस्टिनेशन हो गया। लेट सपोज ये है, ठीक है। अब एक तरीका होता है कि इसने क्या करना है, एक बड़ा सा पैकेट था, इतना बड़ा पैकेट, उसको इसने सीधा एक पाथ सेट किया और उसके थ्रू पैकेट को भेज दिया। पाथ सेट करने का मतलब ये हो गया कि कनेक्शन ओरिएंटेड है, कनेक्शन ओरिएंटेड जो हम डिस्कस कर चुके हैं, कनेक्शन ओरिएंटेड। और एक तरीका क्या है कि हम कोई भी पाथ ले लें, कोई भी पाथ मिल लेता है, एक ऊपर वाला ब्लैक वाला पाथ, और अब एक दूसरा वाला कौन सा हो गया आपका, ये वाला पाथ, इससे आप पैकेट भेज दो। यानी पैकेट में चूज एनी वे टू रीच द डेस्टिनेशन। तो अब इसके अंदर दो टाइप के प्रोटोकॉल आते हैं, तो वो जो प्रोटोकॉल है उनका ही नेम क्या है आपका, टीसीपी, और दूसरे का नाम क्या है, यूडीपी। जैसे अगर हमने बोला कि एक टीसीपी आया और एक आया आपका यूडीपी। टीसीपी स्टैंड करता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूडीपी स्टैंड करता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। बेसिकली जो ट्रांसपोर्ट लेयर पे है सारा काम यही करते हैं। एक और प्रोटोकॉल है जो आपके सिलेबस में नहीं है, वैसे पता होना चाहिए, STCP, स्ट्रीम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। स्ट्रीम से मतलब ये है, ये आज की डेट में यूज किया जाता है किसके लिए, वीडियोस के लिए। स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, वीडियो।
तो स्ट्रीम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एक टीसीपी होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। बेसिकली हम इन दोनों के बारे में पढ़ रहे हैं, वो जो चीज है वो क्या है। अब टीसीपी का मतलब ये होता है कि इसके अंदर आपकी सबसे पहले ये कहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर पे यूज हो रहा है। अब बेसिकली क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर नेटवर्क लेयर से, नीचे वाली लेयर से पाथ मांगती है सोर्स टू डेस्टिनेशन तक का, सोर्स टू डेस्टिनेशन तक का पाथ मांगती है। यानी नेटवर्क लेयर एक प्रोसेस इनिशिएट करता है कि सोर्स टू डेस्टिनेशन का पाथ जनरेट करेगा। यानी सोर्स टू डेस्टिनेशन एक पाथ जनरेट कर रहा है, ए बी सी और ये आपका डी, एक और पाथ भी मान लेते हैं ई, ये और ये। अब ये एक पाथ सेलेक्ट करता है, मींस ये होता है कि एक रूट रिक्वेस्ट पैकेट भेजता है, आर आर ई क्यू जो भेजा जाता है वो सबको भेजा जाता है। यानी दिस इज अ ब्रॉडकास्ट मैकेनिज्म। ये जो होता है ब्रॉडकास्ट होता है। ब्रॉडकास्ट का मतलब ये है, ये पैकेट जो है वो कहाँ पे गया, पहले यहाँ पे जाता है, यहाँ पे गया, उसके बाद फिर उसके बाद कहाँ पे जाता है, यहाँ पे, उसके बाद कहाँ जाता है, यहाँ पर। ये पैकेट ऐसी यहाँ पर और ये डेस्टिनेशन। जो भी पैकेट पहले पहुंचेगा, लेट सपोज ये पैकेट जो है कौन सा, यहाँ से जो पाथ से सेलेक्ट हुआ पैकेट वो पहले पहुंचा डी के पास, तो ये पाथ, ये एक डी जो है एक रूट रिप्लाई जनरेट करता है इस पाथ से, RREP। इसको हम बोलते हैं, RREQ का मतलब होता है रूट रिक्वेस्ट, RREP का मतलब होता है रूट रिप्लाई। ये यानी ये एक पाथ जो है एस से डी तक पाथ सेट हो गया। जो भी पूरा बड़ा पैकेट होगा, इतना बड़ा पैकेट है, तो वो सारा का सारा जो कौन से पाथ से जाएगा, वो इस पाथ से ही जाएगा। दिस इज द वर्क ऑफ टीसीपी प्रोटोकॉल। टीसीपी प्रोटोकॉल क्या करता है, एक पाथ सेट करता है। सेट कैसे करता है, रूट रिक्वेस्ट भेजता है और फिर उसके बाद उसी पाथ से आपका रूट रिप्लाई आता है। पाथ सेट होने के बाद डेटा को ट्रांसमिट करता है। ये पूरा काम करता है टीसीपी। अब यूडीपी क्या करता है, यूडीपी का थोड़ा सा अलग सीन है। जैसे अगर इसने बोला एस ए बी सी ई और ये डी। अब जैसे अगर इसमें यूडीपी ने क्या करना है, यूडीपी ने कुछ नहीं करना। यूडीपी इंस्ट्रक्ट नहीं करता नेटवर्क लेयर को कि पाथ मेरे को बताओ कि पाथ एग्जिस्ट करता है नहीं करता। वो सिंपली क्या करता है, जो पैकेट होता है, जो भी उसको मिलता है, जैसे ये इसके 4 पार्ट्स बना देता है, वो छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देता है पैकेट को। वो बड़ा पैकेट नहीं रखता। यूडीपी की लिमिट होती है पैकेट की, अभी पैकेट साइज के ऊपर देखेंगे उसकी लिमिट आएगी। तो ये क्या करता है, वो 4 पैकेट बनाए, अभी इसके पास एक ही बात है। तो जैसे ए को मिले ये चारों पैकेट, ए ने क्या किया, ये 1 और 2 इधर से भेज दिए और 3 और 4 इधर से भेज दिए। तो इससे क्या हुआ, 1 2 इधर से गए, 3 4 इधर से गए। लेट सपोज कि 3 4 पहले पहुंच गए और फिर 1 2 बाद में पहुंचे, तो ये ज्वाइन कैसे होंगे, ऐसे। तो बेसिकली क्या हुआ यहाँ पे, जैसे पहले वाले केस में, टीसीपी की केस में और यूडीपी की केस में, अब ये जो पाथ बना 3 4 1 2, इसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि 3 4 1 2 का ज्वाइन हो गया, उसकी जगह क्या होना चाहिए था, 1 2 3 4। यानी सीक्वेंस नंबर का हमें यूज करना ही पड़ेगा ताकि हम क्या कर सके, उसे रीअसेंबल कर सके। यानी यहाँ पे इसको पैकेट को क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तोड़ेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, इसको सेगमेंटेशन बोलते हैं। और इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इस चीज को हम बोलते हैं रीअसेंबली। ठीक है। तो बेसिकली ये जो काम होता है, ये होता है आपका क्या होता है, यूडीपी करता है। अब बेसिकली थोड़े से डिफरेंस पढ़ते हैं, उसके बाद हम टीसीपी और यूडीपी का फॉर्मेट पढ़ेंगे कि व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ टीसीपी एंड यूडीपी। अब एक बारी ये देख लेते हैं कि बच्चे किसी को डाउट है, आस्था, आस्था, अजीत, नो सर। अच्छा, अक्षत बांगिया, सर। डाउट है? नो सर। ठीक है बच्चे, सबको, किसी को भी डाउट है तो बोल सकता है। चलो ठीक है सर। चलो अब हम एक काम करते हैं कि यही चीज करके देखते हैं। नेक्स्ट करते हैं हम
इनके बारे में हम थोड़ा सा डिफरेंस कर लेते हैं। अब टीसीपी और यूडीपी के बारे में डिफरेंस देख लेते हैं। टीसीपी और दूसरा कौन सा था हमारा, यूडीपी। टीसीपी सबसे पहले तो टीसीपी स्टैंड्स किसके लिए करता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यूडीपी किसके लिए होता है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल के लिए होता है। ठीक है, अब सबसे पहला डिफरेंस यहाँ पे, ये जो होगा वो रिलायबल होगा। रिलायबल क्यों होगा बच्चे, कि रिलायबल इसलिए होगा क्योंकि इसके अंदर सबसे पहले पाथ बनता है। इसका पाथ, इसको ये ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, ये पहले पाथ बनाएगा उसके बाद ही पैकेट भेजेगा। यूडीपी जो बोला जाता है इसको हम बोलते हैं अनरिलायबल। अनरिलायबल क्यों है, ये मेरे हिसाब से बात क्लियर हो गई होगी अब, क्योंकि इसके अंदर पाथ बनता नहीं था। अब इसके अंदर यूडीपी के अंदर आपको सीक्वेंस नंबर का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अंदर नो सीक्वेंस नंबर, क्यों, क्योंकि पैकेट जो है वो पूरा का पूरा एक ही पाथ से जा रहा है, नो सीक्वेंस नंबर। ठीक है, थर्ड चीज, इसके अंदर सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली की प्रॉब्लम आती, अभी पीछे देखा था, नो सच प्रॉब्लम। अब इसके अंदर फोर्थ, अच्छा बच्चे ये देखते हैं कि इसने जो पैकेट भेजा था 1 2 3 ऐसे, इसने 2 4, इसने यूडीपी ने क्या किया था, दोनों पाथ को यूज किया था। इसने कितने पाथ को यूज किया था, इसने अगर डीसीपी को देखा जाए तो इसने एक ही पाथ को यूज किया था। तो इसका मतलब बैंडविड्थ जो है, यूटिलाइजेशन इसके अंदर अच्छा होता है ऑफ ईच पाथ। बट इसमें क्या होता है, बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन एक नोड का, वन नोड का होता है, एक ही नोड का, एक नोड मतलब एक पाथ का, ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, और क्या होगा टीसीपी में, टीसीपी पे अगर बड़े पैकेट बोले जाते हैं, बड़े पैकेट जिनका साइज बड़ा है, वो डेटा पैकेट है, जो साइज क्या होता है, बड़ा होता है, उनको हम किससे भेजते हैं, इससे, टीसीपी से। और अगर छोटा पैकेट होगा तो हम किससे भेजेंगे, यूडीपी। यूडीपी से बेसिकली कंट्रोल पैकेट भेजे जाते हैं, कंट्रोल पैकेट्स भेजे जाते हैं, क्योंकि कंट्रोल पैकेट्स छोटे होते हैं इसलिए उसको यूडीपी से भेजा जाता है। अब जैसे अगर आता है हमारा कि यूडीपी टीसीपी, अब ये बेसिकली एक डिफरेंस था जो किसका था, कि हमारा टीसीपी और यूडीपी का थोड़ा बहुत ये डिफरेंस था। अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे टीसीपी और यूडीपी के फॉर्मेट्स क्या होते हैं, और उनके ऊपर एक दो क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स वाले एक बारी करके देखेंगे। बच्चे यहां तक किसी को डाउट है, अजीत, नो सर। अमित, नो सर। अनीता, नो सर। चलो, और किसी को बच्चे कोई डाउट है तो बोल दो। चलो आगे स्टार्ट करते हैं, अब किसी को डाउट नहीं है। एक काम करेंगे बच्चे, मैंने ना वो भेजा था, एक फॉर्मेट भेजा था टीसीपी और यूडीपी का, दक्ष। यस सर, वो शेयर कर देता हूँ मैं स्क्रीन पे। हाँ स्क्रीन पे डाल दो, टीसीपी का फॉर्मेट डाल दो एक बारी, फिर यूडीपी का डाल देना, मैं बता दूंगा। सर पहले आप अपना स्क्रीन, सर पहले आप अपना स्क्रीन ऑफ कर दो तभी कर पाऊंगा। अच्छा स्क्रीन ऑफ कर दो, हाँ सर। ठीक है, स्टॉप कर दिया मैंने शेयर। थैंक यू दक्ष। अच्छा यूडीपी थोड़ा सा क्लियर कम है, चलो कोई बात नहीं। अच्छा इसके ऊपर मैं लिख सकता हूँ ना, ठीक है।
बस। अब बच्चे ये जो प्रोटोकॉल है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल है, ये जो प्रोटोकॉल है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल बच्चे ये मैंने बोला था छोटे पैकेट्स के लिए काम आता है। किसके लिए काम आता है? छोटे पैकेट्स के लिए। अब इसमें आप देखोगे इसमें क्या है कि यूडीपी का जो फॉर्मेट होता है वो देखोगे मैक्सिमम पैकेट का साइज जो होता है 65535 दैट इज 64 KB। ठीक है, 64 KB का होता है ये पैकेट, इसका साइज ये होता है। अब इसके अंदर दो चीजें होती हैं, पैकेट के हेडर होगा और क्या होगा, हमारा डेटा होगा। तो ये जो चीज है, अब इसके अंदर सबसे पहले बच्चे अगर नोट करना है तो नोट कर लेंगे इस चीज को, क्योंकि ये न्यूमेरिकल है ना, नीचे वाला समझ तभी आएगा। इसके अंदर देखो 4 चीजें हैं। सोर्स पोर्ट नंबर, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे यूज हो रहा है, सबसे पहली चीज जो है वो सोर्स पोर्ट नंबर आएगा। फिर जो आता है वो आता है डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। उसके बाद थर्ड आता है टोटल लेंथ, और फोर्थ आता है चेकसम। चेकसम किसके लिए? कोई एरर ना हो उसके लिए। तो इसके अंदर यूडीपी खाली ब्रॉडकास्ट के लिए, इसलिए पैकेट बड़ा नहीं होना चाहिए हेडर। तो उसके अंदर 4 चीजें होती हैं, सोर्स का पोर्ट एड्रेस, डेस्टिनेशन का पोर्ट एड्रेस, टोटल लेंथ और चेकसम। यानी टोटल जो होता है कितने बाइट का हेडर होगा, देखोगे आप 0 to 32 0 to 32 यानी 64 बाइट 64 बिट का हेडर होता है। 64 बिट का हेडर जिसमें पहली 8 बिट पहली 16 बिट जो होती है वो सोर्स पोर्ट एड्रेस के लिए होती है। नेक्स्ट 16 बिट जो होती है वो डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस के लिए होती है। इसके बाद टोटल लेंथ होती है और इसके बाद चेकसम होती है। जैसे अब नीचे वाला क्वेश्चन देखेंगे, द फॉलोइंग इज द कंटेंट ऑफ यूडीपी हेडर इन हेक्साडेसिमल फॉर्म। ठीक है, तो फॉलोइंग इज द ये कंटेंट ऑफ यूडीपी हेडर इन हेक्साडेसिमल फॉर्म। अब सबसे पहले देखो इसमें क्या लिखा है, व्हाट इज द सोर्स पोर्ट नंबर। हेक्साडेसिमल में एक नंबर रिप्रेजेंट होता है कितनी बिट में? 4 बिट में रिप्रेजेंट होता है। हेक्साडेसिमल में एक नंबर जो होता है वो कितने बिट में रिप्रेजेंट होता है? 4 बिट में रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, अब दूसरी बात यहाँ पे, तो इसका मतलब स्टार्ट है सी, पहली जो बिट है, यानी पहले 16 बिट चाहिए होती है। पहली 16 बिट किसके लिए चाहिए होती है? सोर्स पोर्ट एड्रेस है। 16 बिट का मतलब CB8 CB84। ये जो बिट हो गई वो किसके लिए हो गई? सोर्स पोर्ट एड्रेस के लिए। उसके बाद आपका बी, व्हाट इज द डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस, ये 4 बिट खत्म। तो इसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपकी 000D है, 000D। तो दिस इज कॉल्ड एज कि हमारा डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर ये होगा। ये आपकी पहले हो गई खत्म। अब उसके बाद व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ यूजर डेटाग्राम। टोटल लेंथ का मतलब क्या है? ये 16 बिट। इसके बाद वाली D001। अब D001, अब देखेंगे बच्चे D001 का मतलब क्या हो गया? 1 into 16 की पावर 0 प्लस D कितना हो गया? D होता है 10 11 12 13। सर 001C है सर 001C है। अच्छा सॉरी 001C है, तो 001C। तो इसका मतलब हो गया, C का मतलब कितना होता है? ABC 12 हो गया, और 12 into 16 की पावर 0, 1 into 16 की पावर 1। तो इसका मतलब हो गया 16 + 12 28। अब ये 28 जो 16 + 12 28 जो हो गया टोटल लेंथ हो गई। सर अभी ना नोटिफिकेशन आई है 11। हेलो, दोबारा से बोलो बच्चे। सर 11:40 तक। अच्छा चलो कोई बात नहीं, वैसे मैं 5 मिनट में खत्म कर दूंगा। ठीक सर। अच्छा चलो देखते हैं। अच्छा टोटल लेंथ सबको समझ आ गया। आप देखते हैं व्हाट इज द लेंथ ऑफ डेटा। डेटा की लेंथ जो है वो क्या होगी, और उसके बाद इज द पैकेट डायरेक्टेड फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर और वाइस वर्सा। ये जो है, अच्छा ये हमने चीज पढ़ी ही नहीं है। टोटल लेंथ पता लग गई हमारे को। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ यूजर डेटाग्राम और व्हाट इज द लेंथ ऑफ डेटा। अब जो हमारा ये जो आया 28 बाइट जो आया था, एक बार सुनेंगे ये क्या है? टोटल लेंथ। ये क्या है? टोटल लेंथ। टोटल लेंथ में से कितनी लेंथ जो होती है हेडर की होती है वो बताएंगे कोई भी। तो यानी 4 4 8
8 बाइट का हेडर होता है। क्यों 8 बाइट का? ये 32 प्लस 32 64 बिट थी, 64 बिट का मतलब क्या होता है 8 बाइट। तो 28 माइनस 8 कितना होगा? 20 बाइट का आपका क्या होगा? डेटा होगा। 20 बाइट का आपका डेटा होगा। इज द पैकेट डायरेक्टेड फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर और सर्वर और वाइस वर्सा। इसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि इस प्रोसेस को हमने अभी पढ़ा नहीं। ठीक है, यहां तक बात समझ आइए सब बच्चों को? यस सर। समझ आइए। बच्चे एक बार ये ना टीसीपी का फॉर्मेट जल्दी से निकाल दो, मैं वो भी रिकॉल कर दूं। दक्ष नेक्स्ट क्लास से ना मैं आपको ना जो स्क्रीनशॉट नहीं भेजूंगा, आपको मैं पेज नंबर बताऊंगा बुक के, उससे नोट कर लेना क्योंकि वो ज्यादा अच्छा स्क्रीन अच्छी दिखाता है वो। अच्छा Okay, अब sir. इसके अंदर अच्छा अब टीसीपी का सेगमेंट देखते हैं। जो टीसीपी का सेगमेंट है वो कैसा होता है? देखो बच्चे टीसीपी यहाँ पे 20 से 60 बाइट का हेडर होता है और डेटा की लेंथ उसके आगे होती है। 20 से 60 बाइट, 60 बाइट मतलब 20 बाइट तो कंपल्शन है और 60 बाइट का मतलब 40 बाइट ऑप्शनल। अब इसके अंदर देखो जैसे यूडीपी के अंदर होता है सोर्स पोर्ट एड्रेस और डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस। मेरे को नहीं लगता है इसमें कोई डाउट है। 32 बिट का सीक्वेंस नंबर, एक चीज यूज की जाती है सीक्वेंस नंबर। पैकेट को सीक्वेंस नंबर दिया जाता है। सीक्वेंस नंबर जो होता है, जैसे अगर पहला पैकेट है, अगर मैंने बोला पहला पैकेट है तो उसका नंबर सीक्वेंस नंबर क्या होगा? 0। दूसरा पैकेट है उसका सीक्वेंस नंबर क्या होगा? 1। ऐसे सीक्वेंस नंबर दिया जाता है। एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या होता है? जैसे अगर मैंने सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है, मतलब इसका ये है कि आपने लेट सपोज इसको आपने थर्ड पैकेट भेजा, इसने थर्ड पैकेट डेस्टिनेशन रिसीव कर दिया, तो ये एक्नॉलेजमेंट नंबर 4 भेजेगा इसे सोर्स को। इसका मतलब ये है 4 का मतलब ये है कि 3 पैकेट इसने रिसीव कर लिए, फोर्थ पैकेट का ये वेट कर रहा है। अगर इसको केथ पैकेट मिला है तो ये इसे k+1 भेजेगा। तो ये बात समझ आ रही है कि जो एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है सीक्वेंस नंबर से क्या होता है? एक ज्यादा होता है। तो हमेशा हम बोलेंगे एक्नॉलेजमेंट नंबर इक्वल टू सीक्वेंस नंबर +1। ये होता है आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर। अब उसके बाद आती है हेडर की लेंथ। यहाँ पे देखेंगे HLEN। HLEN जो होता है हेडर की लेंथ होती है। अच्छा बच्चे 4 बिट में मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है? 1111 4 बाइट की। 4 बाइट का इसका मतलब क्या हो गया? 15। अब 15 टोटल जो हेडर का साइज होता था वो 60 होता था। 15 का मतलब नहीं समझ आता। इसको किससे मल्टीप्लाई किया? 4 से, तभी क्या बनेगा? 60। तो ये जो होता है इसका एक मल्टीप्लीकेशन फैक्टर होता है 4। मल्टीप्लीकेशन फैक्टर होता है 4। तो उससे आपको टोटल हेडर का साइज पता लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला हेडर का साइज है, हेडर लेंथ में दे रखा है 1010, तो इसका मतलब हेडर का साइज कितना होगा? तो आप ये देखोगे 1010 का मतलब 2 + 8 कितना हो गया? 10। 10 × 4 कितना हो गया? 40। 40 का मतलब आपने ऑप्शनल कितना यूज किया है? 20 बाइट आपने ऑप्शनल यूज की है, क्योंकि 20 बाइट तो आपकी फिक्स्ड होती है हेडर की, और 20 बाइट और बची जो आपने हेडर के लिए ऑप्शनल यूज की थी। एक और एग्जांपल लेते हैं इसी चीज से। जैसे अगर मैं बोलता हूँ अगर वैल्यू है 1100, इसका मतलब क्या हो गया? 4 + 8। तो 4 + 8 कितना हो गया? 12। 12 × 4 48। अब मैंने बोला कितने बाइट ऑप्शनल है, तो आप बोलोगे 48 - 20 कितना आपका जो आया 28 वो कितना बोलोगे? 28। 28 ये आ गया आपका ये कहता है हेडर लेंथ के बारे में। अब मिनिमम HLEN की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि मिनिमम मतलब 5 होगा तभी इंटू 4 होके क्या आएगा? 20। तो मिनिमम HLEN की वैल्यू होती है 0101। ये होती है मिनिमम की वैल्यू। ये मेरे हिसाब से HLEN की वैल्यू क्लियर हो गई। अब इसके बाद जो है 6 बिट्स जो है वो रिजर्व्ड है, वो कोई भी यूज कर सकता है। अब नेक्स्ट जो है वो 6 फ्लैग्स हैं 11 बिट के। URG का मतलब अर्जेंट पॉइंटर इज वैलिड। ये वाला जो पॉइंटर है अगर ये वैलिड है, अर्जेंट पॉइंटर इज वैलिड मतलब ये अगर ये फ्लैग ऑन है यानी 1 है तो ये जो अर्जेंट पॉइंटर है वो वैलिड होगा। ठीक है, अभी इसका मतलब समझाया जाता है। जैसे अगर मैंने बोला अर्जेंट
कुछ डेटा, जैसे अगर मैंने बोला 3 डेटाज हैं, ए से बी जा रहा है, बी से सी जा रहा है, और यहाँ से भी एक ई है। इसने इसे वीडियो का डेटा भेज रखा है और इसने इसे सिंपल सा कोई टेक्स्ट भेज रखा है। जो इम्पोर्टेंट है इसको डिले कर सकते हैं, मगर इसको डिले, वीडियो को डिले नहीं कर सकते। तो बी क्या करता है, वीडियो के पैकेट पे हम ई ने जो है अर्जेंट पॉइंटर फ्लैग को 1 कर देता है। 1 कर देता है, इसका मतलब ये हो गया ये पैकेट जो है वो इम्पोर्टेंट है। अब अर्जेंट पॉइंटर, अब वीडियो का कुछ साइज होगा, जैसे मैंने बोला वीडियो के 50 पैकेट्स हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, अर्जेंट फ्लैग को ये सेट करेगा, ई क्या करेगा, अर्जेंट फ्लैग को सेट करेगा ऊपर वाले को, और उसके साथ इस अर्जेंट पॉइंटर में इसका सीक्वेंस नंबर दे देगा 50। इसका मतलब ये हो गया कि ऐसे 50 पैकेट्स अभी आपके पास आएंगे। तो दिस इज द रोल ऑफ अर्जेंट पॉइंटर फ्लैग। हेलो सर वो पड़ेगा क्या? सर, दोबारा शेयर करना पड़ेगा, 1 मिनट। अच्छा कर दो जल्दी से। हाँ ठीक है। अब नेक्स्ट जो आया ACK का मतलब ये है एक्नॉलेजमेंट इज वैलिड, यानी एक पैकेट जो था सोर्स से डेस्टिनेशन जा रहा था और कि डेस्टिनेशन से सोर्स जा रहा है, तो डेस्टिनेशन से अगर सोर्स जा रहा है तो दैट इज एन एक्नॉलेजमेंट पैकेट, उसको हम ACK को सेट कर देंगे, 1 कर देंगे। PSH का मतलब है पुश द कनेक्शन, यानी ये अगर हम पहली बार किसी पैकेट को भेज रहे हैं तो उसके लिए होता है कि पुश द कनेक्शन, उसके लिए। अब RST का मतलब ये होता है कि रीसेट, RST का मतलब रीस्टार्ट या रीसेट द कनेक्शन। अगर हमें कनेक्शन को दोबारा से रीसेट करना है तो दैट मीन RST हम वो करेंगे। SYN सिंक्रोनाइजेशन के लिए आता है, ये पहली जब शुरू में पैकेट भेजा जाता है तो उसके लिए सिंक्रोनाइजिंग फ्रेम है कि नहीं है, यानी TCP का कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है, उसके लिए सिंक्रोनाइजेशन के लिए काम आता है। FIN का मतलब ये होता है टर्मिनेट द कनेक्शन, FIN का मतलब होता है टर्मिनेट द कनेक्शन। तो ये इसलिए